बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सत सत नमन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। आज पूरे विश्व में भारत का संविधान सबसे लचीला, सबसे उच्चतम संविधान माना जाता है। उस संविधान में कई बुद्धिजीवियों की महान विभूतियों का रोल रहा था और भारतीय संविधान में सर्वश्रेष्ठ भूमिका यदि रही थी तो वो हमारे बाबा साहेब की रही थी। और बाबा साहेब, आपको पता है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, स्ट्रक्चर बनाने वाले थे, वो हमारे भीमराव जी थे। जीवन का इतना लंबा स्ट्रगल, जीवन का इतना लंबा संघर्ष जिसमें इन्होंने खुद ने संघर्ष किया था। बचपन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना किया था, छुआछूत के शिकार हुए थे, भेदभाव के शिकार हुए थे। ऐसा बताया जाता है आर्मी परिवार से थे ये, सैनिक छावनी में इनका जन्म हुआ था। बचपन में कई बार इनको जाति भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बचपन में दिमाग के अंदर जच गई थी, मैं ये आने वाले समय में जरूर खत्म करूंगा। ठान लिया था दोस्तों। ठानने के बाद में बाबा साहेब ने करके दिखाया। शिक्षा ग्रहण की, अच्छी शिक्षा ग्रहण की, विदेशी शिक्षा ग्रहण की, और आज यदि भारतीय नेताओं में और भारतीयों में देखा जाए एक बड़ी शिक्षा का जो खिताब हासिल है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पास में है। 64 प्रकार की कुल डिग्रियां इनके पास में, शिक्षाओं की इनके पास डिग्रियां हुआ करती थी। वो हमारे कोई और नहीं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। जिस दिन बाबा साहेब जी की मृत्यु होती है उस दिन लाखों की संख्या में भीड़ लगी हुई थी। वो शायद भारत का एकमात्र ऐसी एक वो अंतिम यात्रा थी जिसमें सबसे बड़ी भीड़ हो, वो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की ही यात्रा थी। चलिए देखते हैं दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को, क्या इन्होंने महान महान काम किया है, कहां से होती है इनकी जीवन की शुरुआत। वो समय था साथियों 1991 का। 1991 का वो समय था। महू वो जगह थी, छावनी वो एरिया था, मध्य प्रदेश उस राज्य का नाम था, और जन्मे थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना जाए तो पहली बात आती है बाबा साहेब के नाम से जानी जाती है। साथियों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के अंदर मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जो एक प्रकार से सैन्य छावनी हुआ करती थी। महार जाति या मेहर जाति बताया जाता है, जो लोगों के दृष्टिकोण से, उस समय के सामाजिक व्यू से एक नीच कुल माना जाता था, छोटा कुल माना जाता था। लेकिन साथियों, वो लोगों के दिमाग का मतभेद था। कोई कर्म से आदमी महान होता है। वेद भी हमें यही सिखाता है कि आदमी का कर्म प्रधान होता है। जाति कोई छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती, सभी के अपने अपने काम की एक विशेष प्रधानता रहती है। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम साथियों रामजी मालोजी सकपाल, और माताजी का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान माने जाते हैं। देखिए कितनी गजब की बात है कि भीमराव अंबेडकर जी खुद 14वीं संतान है। इतना बड़ा परिवार और उस समय कैसे जीवन यापन करना, अंग्रेजों का वो दौर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता रामजी मालोजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में कार्यरत थे। एक सैनिक पद के ऊपर थे ये। सेना में एक अच्छे पद पर थे, सैनिक थे लेकिन अच्छे पद के ऊपर वहां पर रहा करते थे। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अर्थात बाबा साहेब लोकप्रिय भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और सामाजिक सुधारक व्यक्ति थे। इन्होंने उस समय जब लोगों की सोच छोटी थी, जिनको दलित माना जाता था, उनके उत्थान के लिए जो इन्होंने किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। आज इस तरह से हम खुल्लम खुला बोल पा रहे हैं, मैं मेरी बात आप सबके सामने रख पा रहा हूं, आप अपनी बात सोशल मीडिया के सामने रख पाते हैं। ये सारी स्वतंत्रता यदि हमें मिली है, ऐसे बुद्धिजीवियों के माध्यम से मिली है, ऐसे सम्मानीय व्यक्तियों की वजह से अपने को मिली है। ऐसे कई सैकड़ों व्यक्तियों का योगदान था और उन्हीं में एक सर्वश्रेष्ठ जो योगदान था वो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था। भीमराव जी वर्ष 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करते हैं तथा बड़ौदा के महाराज की आर्थिक सहायता से ये एलिफिंस्टन कॉलेज 1912, ये जगह पड़ती है, कॉलेज आपका मुंबई में पड़ता है साथियों।
एल्ली फिंस्टन कॉलेज जो है मुंबई में पड़ता है, यहां से ये ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। अंबेडकर जी ने अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1915 में यहां पर पढ़ाई की थी और इन्होंने यहां पर उस समय अर्थशास्त्र के अंदर एमए किया था। और इन्हीं भीमराव अंबेडकर जी ने अमेरिका में रहते हुए ही पीएचडी की पढ़ाई की थी। भीमराव जी ने प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन के मार्गदर्शन में कोलंबिया विश्वविद्यालय में वर्ष 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। साथियों देखिए इस समय कितनी कम आयु में इन्होंने किस प्रकार से गजब की एजुकेशन, गजब की शिक्षा को इन्होंने ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया था। और शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो पिएगा वो तो दहाड़ेगा। ये कथन भी साथियों आपको बताने की जरूरत नहीं है किसका कथन है, कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे पीने वाला शेर की तरह दहाड़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र डायरेक्टर की डिग्री हासिल की थी। अंबेडकर जी आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। इसके अलावा उन्हें लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था। 64 से अधिक उनके पास डिग्रियां हुआ करती थी। अंबेडकर जी को वर्ष 1926 में बंबई की विधानसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में निर्माण में उनकी सबसे प्रमुख भूमिका थी। आज के सेशन की जो पहली लाइन, प्रारंभिक जो लाइन थी, उस लाइन में भी साथियों आपको यही बताया गया था कि संविधान का निर्माण कई बुद्धिजीवियों ने और कई विद्वानों ने किया था, उन्हें याद रखा जाएगा। और उन्हीं में से जो युग पुरुष हैं उनका नाम जो रहेगा वो हमारा भीमराव अंबेडकर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट आप देख पाएंगे भीमराव अंबेडकर जी ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र डायरेक्ट की डिग्री हासिल की थी। अंबेडकर जी आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। साथियों यह बात आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और इस बात को आप अच्छे से जान भी चुके हैं। चलिए साथियों और बातों को अपन जानते हैं, भीमराव अंबेडकर जी की बातों को समझेंगे। अंबेडकर जी की 6 दिसंबर वर्ष 1956 में मधुमेह से पीड़ित होकर, डायबिटीज की समस्या बहुत भयंकर थी। सन 1935 में इनकी पत्नी जो थे वो एक्सपायर हो जाते हैं और बाद में ये, वैसे तो ये पहले से ही राजनीतिक कार्य में भयंकर गंभीरता से लगे हुए थे और 1940 में ये डायबिटीज से परेशान रहने लग जाते हैं। और साथियों डायरेक्टर अंबेडकर जी 6 दिसंबर वर्ष 1956 को मधुमेह से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। वो दिन बड़ा खतरनाक दिन था। जहां जहां से इनकी अंतिम यात्रा, शव यात्रा निकल रही थी, ऐसी कोई महिला, ऐसा कोई पुरुष नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न हो। इतना जन सैलाब बड़े बड़े मेले महोत्सव में नहीं होता है। इतना बड़ा जन सैलाब इनके अंतिम शव यात्रा में था। वो कोई और नहीं, वो हमारे युग पुरुष भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव जी एक मात्र ऐसे भारतीय थे जिनकी तस्वीर लंदन आज भी है, जिनकी तस्वीर लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ में लगी हुई है। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था, चाहे वो 1931 का, चाहे 1930 का, चाहे 1932 का, तीनों गोलमेज सम्मेलन हो। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर भारतीय थे। गांधी जी भी गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले हैं तो वो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को एकता तथा समानता का प्रतीक माना जाता है। जहां पर भी बाबा साहेब की फोटो आती है वहां पर एकता और समानता दिखती है। जो काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया है उनको सैल्यूट बनता है, उनको नमन बनता है, लेकिन इनके इस कार्य की आड़ में कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, जिसका ये जिंदगी भर विरोध करते रहे। लोग उनकी फोटो लगा के वो कार्य करते हैं। ये बाबा साहेब भीमराव जी का एक सरेआम अपमान है। हमें सूझबूझ के साथ ये कार्य नहीं करना चाहिए, अज्ञानता के साथ ये काम नहीं करना चाहिए। सूझबूझ के साथ हमें अच्छे कार्य करना चाहिए।
जो व्यक्ति जीवन भर इस प्रकार स्ट्रगल करता रहा, जीवन भर हमें संविधान दिलाने के लिए क्या क्या उन्होंने किया, दलित उत्थान के लिए क्या क्या किया, हम उनका इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। आप देखें साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अवार्ड्स मिले, कुछ अवार्ड्स मृत्यु के बाद दिए जाते हैं। वर्ष 1990 में, 1956 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 1990 में आपको बता दूं साथियों, 1990 के अंदर भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। अंग्रेजों में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव राइटिंग एंड स्पीचेस नाम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई बुक है। आप देखेंगे साथियों, अंग्रेजों में उनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस नाम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित बुक है ये। हिंदी में उनकी रचनावली बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। यानी मृत्यु उपरांत भी उन युग पुरुष को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि सम्मान साथियों लिया नहीं जाता, ये कार्य करवाते हैं। ये इनका कार्य था जिसकी वजह से इनका इतना सम्मान हुआ था। लेकिन साथियों, हमारे यहां पर जब भी कोई इस तरह राजनीतिक स्तर पर बात आती है तो गांधी जी को भी तोला जाता है और बराबर में हमारे भीमराव अंबेडकर को भी रखा जाता है। बाबा साहेब और गांधी जी की कुछ बातें बहुत सारी कॉमन थी। वो भी लोक कल्याण चाहते थे, ये भी लोक कल्याण चाहते थे, फिर भी कई बार विचारधाराओं में मतभेद सामने आ जाते थे। वो ऐसे क्या मतभेद थे, उन पे भी हम अब बातचीत करेंगे साथियों। आप जरा इन बातों को ध्यान में रखेंगे, क्या कह रहा है जरा देखिए। भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य विचारों में मतभेद थे। बिल्कुल साथियों, मतभेद इनके जीवन में खूब सारे थे। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर अनेक मुद्दों पर एक जैसे विवाद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके विचारों में मतभेद है। काम एक जैसा है, टास्क एक जैसा है, लक्ष्य एक जैसा है, लेकिन फिर भी उनकी बातों में मतभेद रहा है। ग्रामीण भारत, जाति प्रथा, छुआछूत के मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के विचार एक दूसरे के विरोधी बन रहे हैं, जबकि इनके बीच में जब भी मुद्दा बना है वो जातिवाद और छुआछूत को लेकर ही बना है। गांधी जी भी चाहते थे और भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे, लेकिन इनकी जो शैली थी विचार करने की, बोलने की, उस शैली में कहीं ना कहीं अंतर था और गहराई के साथ इस बात में समझने में थोड़ी दिक्कत आती थी। हालांकि दोनों की कोशिश देश के सामाजिक न्याय और एकता प्रदान करने में थी। दोनों ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग भी बतलाए थे। गांधी जी के मुताबिक यदि जाति व्यवस्था में छुआछूत जैसे अभिशाप को बाहर कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। लेकिन वहीं तार्किक रूप से यदि बाबा साहेब से बात की जाए, उन्होंने कहा दलित समाज को सपोर्ट करना होगा। दलित समाज को यदि सपोर्ट कर लिया जाए, जो हमारे देश का आर्थिक स्तर पर निम्न कमजोर है या किसी भी स्तर पर सामाजिक स्तर पर कमजोर है, उसको उत्थान की जरूरत है। उसके लिए भी एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको भी एक विशेष प्रावधान देना पड़ेगा, जिसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। विशेष प्रावधान लाकर उसको जनरल ओबीसी के बराबर लाना पड़ेगा। और इस तरह का कार्य बाबा भीमराव अंबेडकर करना चाहते थे, करके भी गए और विचारधारा में इसी बात की भूमिका रहती थी। इस वजह से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में कई बार तनाव जैसे हालात हो जाते थे। तो साथियों, आज आपने अभी जो बात की है वो बात की है युग पुरुष भीमराव जी अंबेडकर। बाबा साहेब साल भर में 2 दिन 6 दिसंबर और 14 अप्रैल 2 दिन बाबा साहेब के लिए जाने जाते हैं। अभी एक दिन जन्म दिवस के लिए, एक दिन महापरिनिर्वाण दिवस के लिए। इन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। 1950 में श्रीलंका में एक बौद्ध धर्म का सम्मेलन हुआ था। बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए बाबा साहेब को बोधि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो कर लिया था। ये अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे और बौद्ध धर्म को अपनाते थे। अंतिम समय में जब ये अंतिम सांस इन्होंने जब दिल्ली में ली थी, तब भी ये बौद्ध धर्म को ही फॉलो किया करते थे। ये थे हमारे संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका देने वाले बाबा साहेब। सत सत नमन है बाबा साहेब को।